हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करेंगे कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपको निरंतर वीडियो मिल रहा है मेरी तरफ से। और हाँ, एक और बात पता होगा कि अभी हम लोग का जो क्लास चल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास चल रहा है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या किए, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, और हाँ, अभी जो हम कुछ दिनों से कर रहे हैं दैट इज सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। और सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल कराने के बाद मैंने सोचा कि आपके लिए उस पर कुछ क्वेश्चंस कराए जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। वीडियो बिना कॉपी पेन के नहीं देखने हैं। ऐसा नहीं कि घूम रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए एक शांति जगह पे जहाँ पे पढ़ाई करते हो जाइए तैयार। क्यों, डांस करने के लिए नहीं, पढ़ाई करने के लिए। पहली बात ध्यान से सुनो। तो करना क्या है, रूल लिखिए, वीडियो देखिए, क्वेश्चंस देखिए, वीडियो पॉज कीजिए। ठीक है, उसके बाद वीडियो पॉज हुआ, क्वेश्चन को आप खुद अटेम्प्ट दीजिए। आपसे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं बनते, घबराने की बात नहीं है। हम है ना, सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन ना समझ में आता हो कमेंट कीजिए। आपके लिए हम निरंतर मेहनत करते रहेंगे। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, आपको पता होगा कि अभी जो हमारा टॉपिक है, नहीं भी पता हो सकता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन फार्मूला। और साथ ही साथ आपको उस पर क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, लेक्चर जो भी मेरे हैं वो अपलोड हो चुका है ना भाई। आप लेक्चर को देखो, उसके बाद क्वेश्चंस लगाना है। विदाउट लेक्चर क्वेश्चंस थोड़ा आपको मुश्किल लगेंगे, या फिर आपको कॉन्सेप्ट है, आप क्वेश्चन देख सकते हो। तो ज़्यादा वक्त ना बिताते हुए चलिए आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। लिखना कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को फोड़ना आता है ना। बोला फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, मतलब निकालना है लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। करना क्या है, सबसे पहले ट्रायंगल की बात की है तो एक ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है भाई मेरे, एक ट्रायंगल बनाना है। तो सबसे पहले तुम क्या करो, एक ट्रायंगल बनाओ। ये रहा अपना ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में क्या है, ए बी सी वर्टेक्स है, ए बी और ये सी क्या है भाई मेरे, वर्टेक्स है। जो जो बातें क्वेश्चन में बोलेंगे हम एक एक करके उससे पहले नोट करेंगे। ए बी सी जब वर्टेक्स है तो ए का वर्टेक्स कितना है सर, 0, -1। बहुत अच्छा। बी का कितना है सर, 2, 1। बहुत अच्छा। सी कितना है सर, 0, 3। अच्छा सर, इसमें एक बात बताया गया है, लेंथ ऑफ मीडियन। बात को पकड़ना है, मीडियन क्या होते हैं। तो आपको पता है ट्रायंगल के वर्टेक्स से जो उसके बेस पे लाइन रहता है उसी को मीडियन बोलते हैं ना। ये तुमको पता है कि नहीं। हाँ सर पता है, यही मीडियन होता है। तो बताइए, यदि यहाँ से हम ऐसे गिराते हैं और इसका नाम देते हैं डी, तो ए डी मेरा क्या है, ए डी सर मेरा मीडियन है। ए डी क्या है, मीडियन है। क्या सर एक ट्रायंगल में एक ही मीडियन होंगे, नहीं, जितने वर्टेक्स उतने मीडियन। एक मीडियन ए डी होगा सर। एक तो मेरा डी, इसका नाम ई दे दीजिए, एक मेरा बी ई भी हो जाएगा। बहुत अच्छा। और एक सी से लेंगे तो सर इसका नाम एफ दे दीजिए सर, सी एफ भी क्या हो जाएगा, सी एफ भी हो जाएगा सर मेरा मीडियन। क्या ये बातें बताओ तुम्हें इतना बातें समझने में कोई दिक्कत है। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स है, तो ट्रायंगल में कितने मीडियन होंगे, 3 मीडियन होंगे। अब आगे देखो, जब 3 मीडियन है तो बोला लेंथ ऑफ मीडियन, मतलब सर मीडियन जो 3 है उसका लेंथ क्या होगा। अब तुमको पता होगा कि जब भाई लेंथ निकालते हैं तो किसका यूज करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा ए डी मीडियन है, तो डी कोऑर्डिनेट क्या होगा, डी कोऑर्डिनेट क्या होगा, ई कोऑर्डिनेट क्या होगा, और ये एफ कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके बारे में आइडिया होनी चाहिए। अब तुमको पता है कि यदि वर्टेक्स से बेस पे यदि मीडियन आती है तो उसका मिड पॉइंट होता है। होता है कि नहीं, एज बी नो डैट आप लिखिएगा, एज बी नो डैट, लिखना बी नो डैट, वी नो डैट। क्या बी नो डैट लिखेंगे, ये जो मेरा डी है, डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ, ऑफ कितना
बी सी। अब जब डी मिड पॉइंट है तो डी का कोऑर्डिनेट को यदि मैं एक्स वाई मान लूँ, एक्स कॉमा वाई मान लूँ, सपोज कर लो यदि डी निकालना है, यदि ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होते हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। तो यदि मुझे डी का कोऑर्डिनेट निकालना हो, डी डी एक्स कॉमा वाई निकालना हो, तो क्या होता है फॉर्मूला, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। बहुत अच्छा। एक्स वन कौन हो सकता है सर, तो याद रखना, पहला का सेटिंग पहले के साथ, दूसरा का सेटिंग दूसरे के साथ। बात गलती की सही। तो एक्स वन एक्स टू को तुम भूल जाओ, फॉर्मूला लिखते ठीक है लेकिन फॉर्मूला को बताते नहीं कि क्या लिखे, अपना कुछ खुद का कंसेप्ट होनी चाहिए। पहला का सेटिंग पहले के साथ, दूसरा का सेटिंग दूसरे के साथ। तो एक्स वन प्लस एक्स टू, तो जब जोड़ोगे तो टू प्लस जीरो बाई टू कॉमा टू प्लस वन प्लस थ्री बाई टू। अब तुम एक बात बताओ, ये तो वन आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, टू, और डी एक्स कॉमा आ गया सर वन कॉमा टू। ये बातें तुम बताओ, डी का कोऑर्डिनेट कितना है सर, डी कोऑर्डिनेट आया मेरा सर वन कॉमा टू। अच्छा बताओ, एक ट्रायंगल में तो मीडियन तीन को होते हैं, जब ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो क्या एडी का लेंथ नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो तुम यहाँ पे लिखो एडी इज ए मीडियन, एडी इज अ मीडियन। जब एडी एक मीडियन है तो एडी का लेंथ निकालना है, और हम जानते हैं कि एडी का लेंथ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस होता है एक्स टू माइनस एक्स वन के स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। और डिस्टेंस है तो क्या आएगा सर, यूनिट आएगा। बहुत अच्छा। अब एक बात बताओ, एक्स टू माइनस एक्स वन, अब क्या हम पूरे ट्रायंगल में एक्स वन कौन है एक्स टू कौन हम दर्शाते चलेंगे, उतना टाइम नहीं है। रूल एक ही है, पहला के पहले के साथ, दूसरा के दूसरे के साथ। तो आप एडी को देखो, एडी को पहला के पहले के साथ, पहला को पहले के साथ, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो जीरो माइनस वन के स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, तो माइनस वन माइनस टू का स्क्वायर। क्या बात है। अब एक बात बताओ, जीरो माइनस एक नेगेटिव के स्क्वायर पॉजिटिव, तो यह सर तीन, यह वन, अब माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का तीन और माइनस तीन का स्क्वायर प्लस का नाइन, तो ये आ गया सर मेरे रूट अंडर 10 यूनिट। अब बताओ, ट्रायंगल में थ्री मीडियन होते हैं, एक मीडियन तुमको हम निकाल कर दे दिए, निकालने का ये प्रोसेस है। क्या हम बार बार लिखेंगे, नहीं भाई, तुमको हम सिखाने आते हैं, सिखाएंगे। एक मीडियन निकाल के दे दिए, एक मीडियन जो मेरा एडी है उसका लेंथ है रूट अंडर 10 यूनिट। सर तीन मीडियन कौन कौन होगा, एडी के बाद बीई होगा और सीएफ होगा। आप क्या करो, ई कोऑर्डिनेट निकालो। जैसे ई कोऑर्डिनेट निकलेगा किस फॉर्मूला से, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, तो हम बीई का लेंथ निकालेंगे। बहुत अच्छा। ए ए बी एफ कोऑर्डिनेट निकालो मिड पॉइंट फॉर्मूला से, एफ निकल जाएगा, सीएफ का डिस्टेंस निकल जाएगा। क्या यार क्वेश्चंस में दम होते हैं, नहीं। चलो कोई बात नहीं, बना ही देते हैं। अब ई कोऑर्डिनेट निकालना हो, मान लो ई कोऑर्डिनेट कितना होगा, हम मानते हैं कि ई कोऑर्डिनेट एक्स कमा वाई है। ई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, आपको रोल पता चल गया है, ई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू। अरे फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू। अब ई कोऑर्डिनेट निकालना है तो देखो एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, ध्यान से देखना, फॉर्मूला होते हैं सर एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। क्या बात। अब बताओ, एक्स वन प्लस एक्स टू, पहला का सेटिंग पहले के साथ, जीरो प्लस जीरो बाई टू कॉमा थ्री प्लस माइनस वन बाई टू। क्या बात है। अब बताओ, जीरो में किसी भी संख्या से डिवाइड देते हैं सर जीरो। देखो तीन प्लस माइनस माइनस, ये माइनस एक होगा, तीन में से गया दो, तो ये जाएगा सर दो बाई दो वन। अब ई कोऑर्डिनेट निकल गया सर कितना, जीरो कॉमा एक। शॉर्ट करते जाएंगे, तुमको समझना पड़ेगा। अब तुम बताओ, बीई का लेंथ निकालना है, बीई मीडियन, बीई मीडियन, बीई मीडियन, बीई मीडियन है कि नहीं, बिल्कुल मीडियन है। बीई का मुझे लेंथ निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है सर, रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन के स्क्वायर, सर एक्स टू माइनस एक्स वन के स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और यहाँ पे यूनिट। क्या बात है। अब देखो, अब सर x2 x1 को पता नहीं करना है, पहला का सेटिंग पहले के साथ, तो 0 माइनस 2 का स्क्वायर, 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 कितना का देखो, y2 माइनस y1 1 और 1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर। अब बताओ ये कितना है, ये आएगा सर माइनस 2 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर। ये कितना है 4 प्लस 0, हमको पता है सर ये कितना आएगा 2, तो बीई मीडियन का 2 है, बीई मीडियन का 2 है, बिल्कुल होना चाहिए। 2 क्या आलू नहीं, यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत है, चलो सही है कि गलती, सही। बी मीडियन निकल गया, अब कौन सी मीडियन निकालना है भाई मेरे, बीई के बाद ध्यान से देखना, सी एफ, कौन से निकालने हैं, सी एफ। तो सबसे पहले एफ कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एफ कोऑर्डिनेट। तो आप लिखो एफ कोऑर्डिनेट, एफ कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं एक्स वाई। फॉर्मूला क्या होता है सर, x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। क्या बात है। अब एफ कोऑर्डिनेट, एफ कहाँ है, ये इसका मिड पॉइंट है, और आपको पता है ना भाई कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, ए बी। ये सब बातें बताने वाली नहीं है, बच्चे को अंडरस्टैंड होते हैं। ठीक है, अब देखो x1 प्लस x2, 0 प्लस 2 बाई टू, ये बातें अब हम नहीं बताएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, और y1 प्लस y2 तो -1 प्लस 1 बाई टू। अब देखो ये आएगा 1 और ये आएगा 0, कैसे आएगा तुम समझो, एफ एक्स वाई आएगा सर 1,0, वही है, पहला का सेटिंग पहले के साथ, दूसरा का सेटिंग दूसरे के साथ। 0 प्लस 2 बाई टू तो 1, और माइनस प्लस है ऊपर आ जाएगा 0 बाई टू 0। अब ध्यान दो, अब तीसरा मीडियन बच गया मेरा सी एफ मीडियन, तो ये आ गया सर 1,0। अब सी एफ मीडियन निकालना है, सी एफ मीडियन क्या लगाएंगे भाई मेरे, यहाँ लिख दे, इसलिए सी एफ मीडियन डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होते हैं, x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर, और यहाँ पे बोल्ड अक्षर में लिखते हैं भाई मेरे यूनिट। क्या बात है, x2 माइनस x1 फॉर्मूला नहीं, पहला का पहले के साथ, कहाँ है सी एफ, देखो सी एफ 0 माइनस एक का स्क्वायर, 0 माइनस एक का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दूसरे के साथ 3 माइनस 0 का स्क्वायर। क्या बात है। अब यहाँ पे आ गया सर माइनस एक का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया सर 3 का स्क्वायर। अब बताओ ये कितना आता है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव 1 और 3 का स्क्वायर 9 रूट अंडर 10। सी एफ मीडियन हो गया, सी एफ मीडियन हो गया रूट अंडर 10 यूनिट। अब क्वेश्चंस को तुम गौर से देखो, क्या क्वेश्चंस में क्या बोले कि भाई फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस, एक मीडियंस है, मीडियन नहीं है, मीडियंस का मतलब होता है मोर देन 1। यस लग गया तो इसका मीनिंग होता है मोर देन 1। अब हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं, और तीनों मीडियन का हमने लेंथ निकाला, पहला का आया 2 यूनिट, उससे पहले आया रूट अंडर 10 और तीसरा आया रूट अंडर 10। अब बोल्ड अक्षर में लिखिए क्या, हेंस 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 द मीडियन ऑफ ट्रायंगल, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, कौन कौन मीडियन है, तो पहला है सर ए डी, दूसरा है बी ई और तीसरा है सी एफ। ए डी कितना है, ए डी है रूट अंडर 10, बी ई कितना है, बी ई देखो 2 और सी एफ है रूट अंडर 10, और सब में लिख देते हैं क्या, यूनिट और यूनिट। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। अब बताते हैं आपको हम कुछ बातें, ये सब जो क्वेश्चंस है जनरली सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, या फिर कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, हर साल क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे नहीं कि क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्वेश्चंस आना तय है, सिलेबस में तो क्वेश्चंस आएंगे। यदि आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो बारीकी के साथ मेरा वीडियो देखिए, और हाँ कॉपी पेन लेके बैठे हैं, आपको हम 2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, या तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट करो। ओके, तो चलिए, उम्मीद करता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आए होंगे। अब ये मेरा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए सेंट्रोइड, क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। और देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है,
CBSE 2003। अब बताओ 2003 में क्वेश्चंस पूछा गया, कोई लेवल ही नहीं, क्वेश्चंस का कोई लेवल ही नहीं है, लेकिन हाँ हमारे लिए नहीं, जो पास कर गया उसके लिए नहीं है, तुम्हारे लिए लेवल है। तो मैं समझना कि सर हमारे लिए भी नहीं है, तुम्हारे लिए है, तुम बच्चे हो, है ना। बोल रहे हैं सेंटर वाइड निकालना है। अब तुम बताओ यदि ट्रायंगल ABC है, उसका A वर्टेक्स x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3 है, तो सेंटर वाइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर नहीं पता। जाओ इसे पिछला लेक्चर देखो, सब पता चलेगा। फॉर्मूला ये होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3। ठीक है, समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया बोर्ड पे आओ। और देखो ये ट्रायंगल है मान लेते हैं, यहाँ तो डेरिवेशन थोड़ी बताएंगे हम, ए बी और सी आपको हम डेरिवेशन दे चुके हैं। सर ये होता है x1 y1, ये आप बताए थे x2 y2, और ये बताए थे सर x3 y3। अब बताए थे यदि ट्रायंगल के वर्टेक्स से मीडियन गिराते हैं, यही कुछ बताए थे बिल्कुल सर। तो इसका डी ई तक सी तक हो गया, इसका नाम दे दीजिए डी, और इसका ई और इसका ए। तो सर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मिलता है वो मेरा क्या होता है सेंट्रोइड, यही अपना सेंट्रोइड है। अब सेंट्रोइड को जनरली जी से डिनोट करते हैं, और सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट को क्या मान लेते हैं भाई मेरे, एक्स कॉमा वाई। लेट, बहुत आसान क्वेश्चन है। ट्रायंगल एबीसी है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सेंट्रोइड वो होती है जो लेंथ ऑफ मीडियन जो होता है, जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं सेंट्रोइड बोलते हैं। बात क्लियर हुई, चलो। अब करना है कि भाई सेंट्रोइड है तो सर अब यहाँ डेरिवेशन दीजिए, कहाँ से ला नहीं ला, ये मेरी बातें हो चुकी है, वीडियो पीछे जाकर देखिए। अब देखिए सेंट्रोइड जी जो मेरा है एक्स कॉमा वाई, वो क्या है मेरा सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बिल्कुल सर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए जी एक्स कॉमा वाई होते हैं सर x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3। क्या बात है, बिल्कुल। सर ए का कोऑर्डिनेट कितना है, ए कोऑर्डिनेट है सर -1, 0। बी कोऑर्डिनेट कितना है सर, बी कितना है 5, -2। सी कितना है सर 8, 2। अब तुम समझ गया होगा कि x1 y1 x3 y2 x3 y3 कौन है। अब बोलो x1 बोलो, सर ये रहा x1 का -1। x2 बोलो सर प्लस का 5। x3 बोलो 8/3, कॉमा y1 बोलो 0। y2 बोलो सर -2। y3 बोलो सर 2/3। ठीक है, अब देखो 8, 5, 13, 13 में से गया 12, सर 12/3। क्या बात है, कॉमा। अब देखो यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगी, ये होगी 0 प्लस माइनस माइनस का 2 प्लस का 2/3, ये कैंसिल। 12/3 सर ये 4, ये 0/3 0। अब आ गया सर जी एक्स कॉमा आ गया 4,0। आपको पता होना चाहिए किसी प्लेन में एक पॉइंट है तो उसका मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई, ये एक्स वाला है और ये वाई वाला है। तो हम लिख सकते हैं हेंस सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल आर, आप लिखिए हेंस सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABCR, जिसको हम किसी नोट किए है, जिससे वो कितना है सर 4,0। ये सब क्वेश्चंस 2013 में पूछा था, बताओ कोई दम है, कोई लेवल ही है क्वेश्चंस का नहीं है। फिर वही बात है तुम्हारे लिए है, कब पूछा 2003 में। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की, ठीक है। चलो बच्चों, अब जो मेरा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 22, दिख रहा होगा। क्वेश्चन 21 और 22 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, आगे दे दिया पिछला पूछ लिया, पिछला दे दिया आगे पूछ लिया। अब क्वेश्चन देखो, बोल रहा है इफ जी, जी क्या होता है सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, जी क्या होते हैं सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ जी -2, 1 is centroid of triangle ABC and two vertices are A and B, find the third vertex। मतलब सर थर्ड वर्टेक्स को अपने को निकालना है ना। अब ध्यान से देखो, तो सबसे पहले सेंट्रोइड वाला फिगरे बना देते हैं। क्या बात है सर, बार बार यही करते हैं बिल्कुल। ए बी और सी, x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3। सेंट्रोइड क्या होते हैं, देखो यही
पॉइंट, ये सेंट्रोइड, इसको हम किसे डिनोट करते हैं जी, और इसको मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई। अब गिवन डाटा क्या दिया है नहीं दिया है वो सब यदि हम नोट करवाएंगे तुम क्या करोगे, हम काम की बात करते हैं। अब देखो जी एक्स कॉमा वाई, फॉर्मूला एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री। बात करेगा सेंट्रोइड की तो हम सेंट्रोइड की ही बात करेंगे। अब जी का वैल्यू कितना दिया है, तो सर जी एक्स कॉमा वाई दिया है, देखिए आप -2 और 1, पहला पहले के बराबर दूसरा दूसरे के बराबर। अब बताओ ये कितना दिया है सर, ये वाला ये -2, 1, ठीक है। एक्स और वाई किसी को मान लेते हैं, ए कितना दिया है 1, बी कितना दिया है -5, 2, और बोला फाइंड दिस थर्ड वर्टेक्स, सी का वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला तुम्हारे पास है, गन तुम्हारे पास है, दुश्मनों को मारना है, मारने का तरीका पता होना चाहिए, हम इजली मार देंगे, है ना। देखो जी एक्स कॉमा वाई, तो जी एक्स कितना है सर -2 और वाई कितना है 1, क्या बात है, इज इक्वल टू एक्स वन का वैल्यू बोलिए सर 1, एक्स टू का वैल्यू सर -5। अब बताओ एक्स थ्री पता है क्या, नहीं आप इसे एक्स थ्री रहने दो, अपॉन 3, बहुत अच्छा। वाई वन कितना है, वाई वन सर -6, वाई टू प्लस का 2, वाई थ्री सर पता नहीं, आप इसे छोड़ दो, अपॉन 3, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दो, तो आ गया सर 1 - 5 प्लस एक्स थ्री बाई थ्री और कॉमा ये कितना आएगा बताओ -4 प्लस का वाई थ्री अपॉन 3, क्या बात है, एक स्टेप और -4 प्लस एक्स थ्री अपॉन 3 कॉमा -4 प्लस वाई थ्री बाई थ्री, सर ये किसके बराबर है सर, ये बराबर है जी -2, 1 के बराबर है, क्या बात है। इसके आगे क्या करेंगे मुझे नहीं पता, नहीं पता है तो तुम यही सीखने आए, तुमको पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट फर्स्ट के बराबर होते हैं और सेकेंड सेकेंड के बराबर होती है ना, तो देखना इसलिए इसलिए क्या लिखेंगे -2 इज इक्वल टू -4 प्लस एक्स थ्री अपॉन 3, क्या बात, कॉमा दूसरा दूसरे के बराबर, तो -1 सॉरी -1 नहीं है 1 इज इक्वल टू -4 प्लस वाई थ्री बाई थ्री। अब बताओ भाई कैलकुलेशन ही तो आ गया, अब देखो क्रॉस गुना करो कितना आएगा -6 बराबर -4 प्लस एक्स थ्री, माइनस इधर जाएगा तो सर प्लस इज इक्वल टू एक्स थ्री, ये कितना है -2 इज इक्वल टू एक्स थ्री, ओके। एक्स थ्री का वैल्यू निकल गया, ये देखो 3 इज इक्वल टू -4 प्लस वाई थ्री, क्रॉस गुना कर दिए 3 इंटू 1 3, अब देखो माइनस रहेगा तो प्लस में, तो 3 + 4 इज इक्वल टू वाई थ्री, 7 इज इक्वल टू वाई थ्री। अब बोला है फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, और थर्ड वर्टेक्स को क्या बने थे एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, ये मेरा हो जाएंगे सर -2, 7, ठीक है। तो लिखना इसलिए हेंस हेंस थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर, क्या माने थे सी था एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, और एक्स थ्री कितना सर -2 और 7, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है, ठीक है। आप इस बात को समझो पर ईयर क्वेश्चंस पूछते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और खास करके ये सब टॉपिक सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल से। अब हम अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे, तब तक आप इसे नोट करो। तो देखो बच्चों, अब हम लोग 22 क्वेश्चंस कर लिए, अब हमारा क्वेश्चन है 23 की, और 23 और 22 आपको पता है एक बात यहाँ मेंशन नहीं किए हैं, ये जो क्वेश्चंस है ना ये क्वेश्चंस सीबीएसई कब पूछा है 2004, जब 2004 में पूछा है तो 24 में भी पूछ सकता है,
ठीक है, 10 साल का गैप है, ऐसे मैं अनुमान बता रहा हूँ, ऐसा मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो बोला फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी व्हिच टू वर्टेक्स ये दिया हुआ एंड सेंट्रोइड इज एट ओरिजिन। इंपॉर्टेंट बात, सेंट्रोइड इज एट ओरिजिन, इस बात को तो तुम नोट ही कर लो, पहले ही नोट कर लो। सॉल्यूशन नोट कर लो, सेंट्रोइड 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 इज एट ओरिजिन। क्या बात सर, एक बार जानते हैं क्या, सेंट्रोइड को ना हम जी से डिनोट करते हैं, किसे करते हैं सर, जी से। अब बताओ, सेंट्रोइड यदि ओरिजिन पे है, यदि सेंट्रोइड यदि ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है सर, 0,0। देखो मामला पकड़ा है ना, सेंट्रोइड ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है सर 0,0। क्या बात। अब तुम क्या करो, एक ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल क्यों बनाएंगे, समझने के लिए। अब देखो, ए बी और सी, ठीक है। अब बताओ, ए को हम क्या मानते हैं सर, हम मानते हैं x1 y1, और बी को x2 y2, और सी को x3 y3। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। अब जब ये मानते हैं तो ए कितना दिया है, ए नहीं दिया है, बी कितना दिया है -3,1, ठीक है। सी कितना दिया है 0, -2। अब ए नहीं दिया है, कोई बात नहीं, इसी ए को तो निकालना है। बोला फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, तो थर्ड वर्टेक्स मेरा ये हो जाएगा। अब देखिए, हमको पता है सर मीडियन क्या होता है, ये मीडियन सेंट्रोइड क्या होता है, ये मीडियन और ये मीडियन। यहाँ पे इंटरसेक्ट किया जी, यही मेरा होता है सर सेंट्रोइड। बिल्कुल। अब बताओ, सेंट्रोइड जब होते हैं, और सेंट्रोइड कहाँ है, ओरिजिन पे, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0। ओरिजिन एक्स में भी 0 होते हैं और वाई में भी क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो फॉर्मूला क्या होते हैं सर, फॉर्मूला होते हैं जी x, y बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। क्या बात है। अब देखो x, y जी, x में कितना है, x में 0, y में क्या है, y में भी 0। x1 कितना है सर, पता नहीं, तो x1 नहीं पता, x1 लिख दे। x2 कितना है -3, x3 कितना है 0, अपॉन में 3। क्या बात है। y1 कितना है सर, नहीं पता, कोई बात नहीं। y2 कितना है 1, y3 -2 अपॉन 3। एक लाइन का कैलकुलेशन कर दे जी, 0,0 x1 प्लस माइनस -3, ये x1 है, माइनस 0 ऐड करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा 3। अब देखो y1 +1 -2 अपॉन 3, एक लाइन और, बस एक लाइन और, ठीक है, थोड़ा सा और जी, 0,0। अब बताओ कितना आ गया सर, x1 -3 अपॉन 3, ये देखो y1 प्लस, दो में से गया एक, माइनस का एक, क्योंकि माइनस बड़ा वाला है, माइनस का एक अपॉन 3। सर रूल क्या कहता है, रूल यही कहता है, पहला का सेटिंग पहले के साथ, दूसरा का सेटिंग दूसरे के साथ। आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, हम लिख सकते हैं सर 0 इज इक्वल टू x1 -3/3, 0 इज इक्वल टू y1 -1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0 0 में 3 से गुना कर देंगे तो 0 इज इक्वल टू x1 -3, और 0 इज इक्वल टू y1 -1। क्या बात है, ये माइनस करने का तो सर प्लस में 3 इज इक्वल टू x1, और 1 इज इक्वल टू y1। अब बताओ x1 और y1 का वैल्यू मिल गया, वही मेरा थर्ड वर्टेक्स था, इसलिए थर्ड वर्टेक्स थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, और थर्ड वर्टेक्स क्या था मेरा सर, A। क्या माने थे, x1 y1, और A x1 3 y1 1। आंसर बताओ, CBC कब पूछा, 2004, कोई दम है। फिर वही बात है, तुम्हारे लिए है, तुमको बार बार बनाना होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तब तक आप पीछे देखो। चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 क्या कहता है, शो डैट
द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा एक बताओ पैरेललोग्राम क्या किसे कहते हैं? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड इक्वल। यदि ये पैरेललोग्राम है, फोर लेंथ होते हैं, फोर साइड से, इसके लिए अपोजिट ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों साइड का लेंथ और ये इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे सर ए बी सी डी जो है एक पैरेललोग्राम है। तो कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फार्मूला। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करो, एक पैरेललोग्राम बनाओ। क्या करो? एक पैरेललोग्राम बनाओ। जब एक पैरेललोग्राम हम बनाएंगे तो देखिए हम एक बना ही देते हैं। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ए बी सी और डी। आप लिखिए लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है। अब देखिए बहुत ऐसी बातें होती है जिसको हम क्वेश्चन में मेंशन कर देते हैं, ज़्यादा नहीं लिखते हैं। ए कोऑर्डिनेट कितना है सर? ए कोऑर्डिनेट है 3,1। बी कितना है सर? 0,-2। सी कितना है सर? 1,1। डी कितना है सर? 4,4। अब आप एक बात बताओ, यदि मुझे इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करने हैं, शो करने हैं, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यदि इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल हो जाते हैं, तो हम बोलेंगे ये जो है ए बी सी डी वर्टेक्स और पैरेललोग्राम का है, ठीक है। अब देखिए पहले क्या करेंगे, हम ए बी का लेंथ निकालेंगे। किसका लेंथ निकालेंगे भाई? ए बी का लेंथ निकालेंगे। किसके फॉर्मूला से? यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होते हैं? सो ये होते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और डिस्टेंस है तो भाई मेरे यूनिट, ठीक है। अब आप देखो ए बी का लेंथ निकालना है। क्या हम बार बार फॉर्मूला लिखेंगे? नहीं। रूल अपना क्या है, पहला का सेटिंग पहले के साथ, दूसरा का सेटिंग दूसरे के साथ, इसका सेटिंग इसके साथ, इसका सेटिंग इसके साथ। तो x2 माइनस x1, आप किसी में किसी को हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 -2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पे ही लगाए हैं, बस आपको इस बात को समझना पड़ेगा। तो ए बी इज इक्वल टू, अब आगे बताओ ये कितना गया सर? 3 का स्क्वायर। अब देखो 1 और माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू हो गया सर 3 का स्क्वायर 9 और 2 एक 3 का स्क्वायर 9, तो रूट अंडर ए बी इज इक्वल टू 18, और 18 को हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू √9 इंटू √2, और √9 का वैल्यू होता है ए बी इज इक्वल टू 3√2, ठीक है। ए बी निकल गए, ए बी निकल गए। अब लिखना नाउ 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 ए बी के बाद सी डी इज इक्वल टू क्या होता है भाई? पहला के पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ 4-1 सर 4-1 के स्क्वायर प्लस 4-1 के स्क्वायर। अब देखो सी डी इज इक्वल टू 4 में से गया बोल 3 के स्क्वायर 9 प्लस 9 √18, और अभी अभी हम √18 को क्या लिखे 3√2, तो क्या आ गया सर 3√2, ये आ गया सी डी। क्या बात है। जब सी डी आ ही गया तो एक काम और कर लो, बी सी निकाल लो। तो बी सी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1। सेटिंग देखो पहला के पहले के साथ, तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3। देखो y2 माइनस तो 1 माइनस, अरे माइनस में है, माइनस का 2 है, माइनस माइनस का 2 और इसका स्क्वायर, एक स्टेप यहाँ बढ़ गया। अब देखिए यह आ गया 1 के स्क्वायर। अब देखो प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ गया सर 1 प्लस 2 1 3 स्क्वायर 9, ये आ गया सर रूट अंडर 10। बी सी आ गया रूट अंडर 10। बी सी के बाद क्या बचता सर अपना ए डी। तो इसलिए
सबको नोट करते चलना, जो जो वैल्यू हम निकाले हैं उसको नोट करते चलना। BC हो गया, क्या बच गया सर? AD। तो AD इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। देखो 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। बात गलती की सही, एकदम सही। AD इज इक्वल टू, अब बताओ 4 में से 3 गया 1, 1 के स्क्वायर 2, ना 1, 1 के स्क्वायर 1 प्लस 4 में से गया 3, 3 के स्क्वायर 9, आ गया AD इज इक्वल टू रूट अंडर 10 यूनिट। अब आप मुझे एक बात बताओ, अभी हम तुमको क्या बताए थे कि पैरेललोग्राम उससे बोलते हैं जिसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल तो होते हैं, लेकिन हाँ साथ साथ इक्वल भी होते हैं। अब देखो AB कितना है सर? AB है 3√2, 3√2, बहुत अच्छा। AB के बाद सर CD देखिए, AB है सर 3√2। अरे तुम देखो सर CD भी कितना है सर? √10। और AB कितना? √10। क्या हम ये बातें तुमको बताए थे और इस बताए थे और ये सही हुआ? बिल्कुल। यदि ऐसी कंडीशन आती है तो हम बोलेंगे कि ABCD या पैरेललोग्राम। ओके, तो अब अपने भाषा में लिख दीजिए। नाउ नाउ AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 3√2 और CB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू कितना? रूट अंडर 10। हेंस 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 ABCD is the vertices of vert vertices of पैरेललोग्राम। देखो क्या लिखिए? पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ABC और D। भाई ये सब बोरिंग टाइप क्वेश्चंस है, मतलब कि एक ही चीज को बार बार करो, है ना। ये सब क्वेश्चंस हम नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन फिर सोचे कि आपको बुरा लगेगा कि सर क्वेश्चंस छोड़ दिए। हम ये नहीं चाहते कि बच्चा को हट हो, इसलिए हमने कराना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अब एक और क्वेश्चन है 25, जो कि इसी पे आधारित है, तो हम उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसे नोट करो। तो देखो बच्चों, इससे पहले हम क्या किए? क्वेश्चन नंबर 25 की बात किए, सॉरी 24 की बात की। अब जो हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 25। और ध्यान रखो ये क्वेश्चन नंबर जो 25 है, ये CBSE द्वारा ये पूछा गया था 2004 के आसपास। ठीक है, तो ये शायद 2004 में पूछा गया था, और तुम बुक से मैचिंग कर लेना। और ये क्वेश्चंस जो है 24 के बिलोंग ही बनेंगे, आज सेम है। तो मैं आज क्वेश्चन से आपको होमवर्क में दे देता हूँ। किस में देता हूँ? होमवर्क में। आप इस क्वेश्चन को जाओ, खुद अटेम्प्ट दो, और A और B का वैल्यू आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, यदि आपसे नहीं बनते फिर भी आप कमेंट में ये बताइए कि सर मुझसे नहीं बने। भाई जो क्वेश्चन 24 थे 25 है, आप दो इक्वेशन निकालो, दोनों को सॉल्व करो, A और B का वैल्यू बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आपसे नहीं बनते फिर भी कमेंट करो। ठीक है, बनते फिर भी कमेंट करो। और हाँ, पहली बात सुनो, यदि तुम्हारे मेरे क्लास का PDF नोट्स चाहिए, क्या चाहिए? PDF नोट्स चाहिए, तो आप नीचे आइए। कहाँ? वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आना है, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उस पर ज्वाइन कीजिए। जैसे ही वीडियो मेरा अपलोड होती है, जस्ट उसके बाद क्लास नोट्स वहाँ पे PDF के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। दूसरी बात, यदि मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आप खुद अकेले मत पढ़िए, थोड़ा बहुत शेयर करने की कोशिश कीजिए अपने मित्रों को, है कि नहीं। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान सुनना। वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का, वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे कल इसी वक्त। तब तक के लिए एक छोटी सी, एक प्यारी सी, एक नन्ही सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, लेक्चर्स देखना और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना छोड़ते नहीं है। थैंक यू।